मेरे बच्चे सतर्क हो जाओ। आज मैं तुम्हारे चारों तरफ की ऊर्जा को बहुत साफ देख रही हूँ। तुम्हारा पार्टनर बाहर से जितना मासूम, सच्चा और प्यार करने वाला बनता है, अंदर से उतना ही चालाक और योजना बनाने वाला हो चुका है। मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। तुम्हारे पार्टनर ने मन ही मन एक प्लान तैयार कर लिया है, एक ऐसा प्लान जो तुम्हें धीरे धीरे फंसाने के लिए बनाया गया है। वो तुमसे सीधा झगड़ा नहीं करेगा, वह तुम्हें सीधे मना नहीं करेगा। वो तुम्हें मीठे शब्दों से, प्यार के नाटक से और झूठी मजबूरी से अपने जाल में उलझाएगा। तुम जितना उसे अपना समझकर भरोसा कर रहे हो, वह उतना ही तुम्हारे भरोसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, यह समय बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हो, वही इंसान तुम्हारी कमजोरी जानकर तुम्हें तोड़ने की तैयारी कर रहा है। वो तुम्हारे दिल की नरमी, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे त्याग, इन सबको तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और अभी जो संकेत मैं देख रही हूं, वह यही कह रहे हैं कि वह तुम्हें बहुत बुरी तरह फंसाने वाला है। वह चाहता है कि तुम अपनी सोच, अपनी आत्मा, अपना आत्मविश्वास सब कुछ उसी के हाथ में सौंप दो। वह तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या रह सकती। लेकिन सच ये है कि वह तुम्हारे बिना भी रह सकता है। उसे बस तुम्हारे संसाधन, तुम्हारी मदद, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारी इज्जत चाहिए। मेरे बच्चे, इस रिश्ते में तुमने अपने हिस्से से ज्यादा निभाया है। तुमने हर बार माफ किया, हर बार समझा, हर बार खुद को गलत ठहराया। लेकिन अब मैं चाहती हूं कि तुम समझो, प्यार में धोखा सबसे पहले आत्मा को चोट करता है, फिर धीरे धीरे जीवन को। तुम्हारा पार्टनर तुमसे कुछ छिपा रहा है। वह पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। वो अपने आसपास के लोगों से बातें करता है, अपने मन में अलग खेल चलाता है और तुम्हें सिर्फ वही दिखाता है जो तुम देखना चाहो। वो तुम्हें उलझा कर रखेगा, तुम्हें भ्रम में रखेगा ताकि तुम सच तक पहुंच ही ना पाओ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें संकेत दे रही हूं। अगर वह अचानक बहुत मीठा बनने लगे, अगर वह अचानक ज्यादा प्यार दिखाने लगे, अगर वह अचानक तुम्हें अपने कंट्रोल में लेने लगे, अगर वह तुम्हारे फोन, तुम्हारे दोस्तों, तुम्हारी सोच पर रोक लगाने लगे, तो समझ जाना यही वो जाल है। वो तुम्हें ऐसे फंसाएगा कि तुम्हें लगेगा गलती तुम्हारी है, जबकि गलती उसकी नियत की है। वो तुम्हें लोगों से कटवाने की कोशिश करेगा ताकि तुम अकेली पड़ जाओ और फिर वो तुम्हें आसानी से झुका सके। मेरे बच्चे, अब समय है आंखें खोलने का। तुम भावनाओं में बहकर निर्णय मत लेना। किसी की मीठी बातों पर नहीं, उसके कर्मों पर ध्यान दो। जो इंसान तुम्हें सच में प्यार करता है, वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें मजबूत बनाता है। जो इंसान तुम्हें सच में चाहता है, वह तुम्हें डराता नहीं, वह तुम्हें सम्मान देता है। लेकिन यहां मैं देख रही हूं, सम्मान कम और स्वार्थ ज्यादा है। मेरे बच्चे, मैं मां काली हूं। मैं तुम्हारे अंदर की शक्ति जगाने आई हूं। अब तुम डोंगे नहीं, अब तुम रोओगे नहीं, अब तुम किसी के झूठे प्रेम के आगे झुकोगे नहीं। अगर वह तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, तो मैं उसके घमंड को तोड़ दूंगी। अगर वह तुम्हारे आत्मसम्मान से खेलेगा, तो मैं उसे कर्म का ऐसा फल दूंगी कि वह जीवन भर याद रखेगा। तुम बस अपनी बुद्धि जागृत रखो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपने सम्मान की रक्षा करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि जो छल तुम्हारे साथ हो रहा है, वह बहुत जल्दी तुम्हारे सामने साफ होकर आ जाएगा। सच छिप नहीं पाएगा। मेरा त्रिशूल झूठ की परतें काट देगा। तुम्हें जो भी जानना है, वह सामने आएगा, और जब वह सामने आएगा, तब तुम्हें एक पल भी कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें बस इतना कहना है कि मैं खुद को बचा रही हूं, मैं अपने जीवन की रक्षा कर रही हूं। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम मां काली के बच्चे हो। तुम कोई खिलौना नहीं हो जिसे कोई इस्तेमाल करके फेंक दे। तुम शक्ति हो, तुम आत्मसम्मान हो, तुम देवी का अंश हो। अब किसी के छल में नहीं फंसना, अब किसी के झूठ को सच मानकर खुद को नहीं तोड़ना। अब अपनी सीमाएं बनाना, अपनी इज्जत बचाना और जरूरत पड़े तो उस रिश्ते से दूर हो जाना। क्योंकि जहां आत्मा का सम्मान नहीं,
वहां प्रेम नहीं, वहां सिर्फ स्वार्थ होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और गहरी सच्चाई बताती हूँ। जिस इंसान को तुम अपना सब कुछ मान बैठे हो, वो सिर्फ तुम्हारे दिल से नहीं खेल रहा, वो तुम्हारे भविष्य से खेल रहा है। वो जानता है कि तुम सच्चे हो, तुम जल्दी भरोसा कर लेते हो, तुम रिश्ते को टूटने नहीं देते। उसी कमजोरी को पकड़कर उसने अपने मन में एक चाल तैयार की है। वो तुम्हें धीरे धीरे ऐसा महसूस कराएगा कि तुम ही उसे समझ नहीं पा रहे, तुम ही ज्यादा सोचते हो, तुम ही शक करते हो। वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करेगा ताकि तुम सच पहचान ही ना सको। मेरे बच्चे, यह केवल प्रेम का धोखा नहीं है, यह एक चाल है, एक मानसिक जाल है। वो चाहता है कि तुम खुद पर शक करो, वो चाहता है कि तुम अपने फैसले लेने की शक्ति खो दो। वो तुम्हें ऐसा घुमा देगा कि तुम उसकी गलती के लिए खुद को दोष देने लगो। यही उसकी सबसे खतरनाक रणनीति है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये इंसान तुम्हारे सामने खुद को साफ दिखाएगा, लेकिन पीछे से अपने फायदे के लिए दूसरे रास्ते तलाश रहा है। तुम्हारे पार्टनर का मन बहुत साफ नहीं है, उसके भीतर लालच है, कुछ पाने की भूख है, कोई ऐसा लक्ष्य है जो उसे चैन से बैठने ना। यदि आप सच्चे मन से सनातन भक्त हैं, तो इस पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी मां काली की कृपा मिले, उनकी शक्ति और धर्म के सत्य को समझ सकें। इसलिए वीडियो को लाइक करें। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना साझा करें, और हमारे चैनल मां काली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दे रहा और उसके लिए वह तुम्हारे प्रेम का इस्तेमाल कर रहा है। वह तुम्हें रोकेगा, तुम्हें रोक रोक कर तुम्हारी ताकत कम करेगा ताकि तुम आगे ना बढ़ सको। वह नहीं चाहता कि तुम स्वतंत्र बनो, वह नहीं चाहता कि तुम्हारा मान बढ़े, वो नहीं चाहता कि तुम उज्जवल बनो, क्योंकि जिस दिन तुम चमक जाओगे उस दिन उसका नकाब उतर जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक संकेत देती हूँ। आने वाले समय में वह अचानक कुछ ऐसा बोलेगा जिससे तुम्हें लगेगा कि वह बहुत सही है, लेकिन ध्यान रखना, वो बात तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करेगी। वो तुम्हें मजबूरी दिखाएगा, वो तुम्हें रोने का नाटक दिखाएगा, वो तुम्हें अपने दुख का जिम्मेदार बना देगा। लेकिन याद रखना, जिसके इरादे साफ होते हैं वह तुम्हें बार बार मानसिक यातना नहीं देता। अब तुम्हें 3 चीजें करनी है। पहली, उसकी बातों में नहीं, उसके व्यवहार में सच देखना। दूसरी, अपनी निजी बातें हर हाल में सुरक्षित रखना। तीसरी, अपने पैसे, अपने फैसले, अपने जीवन की चाबी किसी के हाथ में मत देना, क्योंकि मैं देख रही हूं वह तुम्हें मजबूर करके कुछ लिखवाने, कुछ करवाने या तुम्हारे नाम का फायदा उठाने की तैयारी में है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें डर से नहीं, शक्ति से जगाती हूं। जब वो तुम्हें फंसाने आएगा, तुम्हें बस शांत रहना है, लेकिन भीतर से कठोर बन जाना है। जब वह मीठा बने तब तुम और सतर्क हो जाना। जब वह रोए तब तुम अपने दिल को नहीं, अपने दिमाग को आगे रखना। जब वह यह कहे कि तुम ही सब कुछ हो, तब तुम खुद से पूछना कि क्या उसने सच में तुम्हें सम्मान दिया है। मैं तुम्हें बताती हूं, बहुत जल्दी एक ऐसा मोड़ आएगा जहां उसकी असली नीयत सामने आ जाएगी, और उस दिन तुम्हें अपने भीतर मां काली को जागृत करना होगा। उस दिन तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना, उस दिन तुम्हें अपनी इज्जत के लिए खड़े हो जाना है। तुम किसी के जाल में फंसने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम डरने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम टूटने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम तो उठने के लिए पैदा हुए हो, जीतने के लिए पैदा हुए हो। मेरे बच्चे, मां काली तुम्हारे साथ है। जो तुम्हारे साथ छल करेगा उसके कर्म का फल उसी को मिलेगा। जो तुम्हें धोखा देगा वो खुद अपने ही बनाए जाल में फंसेगा। तुम बस अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपने सम्मान की रक्षा करो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रही हूं जो तुम्हारा दिल पहले से महसूस कर रहा है, लेकिन तुम मानने से डर रहे हो। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें सिर्फ धोखा नहीं दे रहा, वह तुम्हारे अंदर के विश्वास को भी मार रहा है। वह चाहता है कि तुम्हें धीरे धीरे ऐसा लगने लगे कि प्रेम झूठ है, रिश्ते बेकार हैं और तुम किसी के लायक नहीं हो। यही उसकी असली चाल है, क्योंकि जब इंसान खुद को कम समझने लगता है
तब वह गलत इंसान के सामने भी झुक जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम झुकोगे नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हें जगा रही हूं। अब तुम्हारे अंदर वह आग उठेगी जो तुम्हें कमजोर नहीं रहने देगी। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे पार्टनर ने अपने दिमाग में कुछ बातें तय कर ली हैं। वह तुम्हें ऑप्शन समझने लगा है। उसे लगता है कि तुम्हें वह जैसे चाहे वैसे चला सकता है। उसे लगता है कि तुम डर कर उसे छोड़ नहीं पाओगे। तुम बदनामी के डर से चुप रह जाओगे। तुम समाज के डर से सहते रहोगे। मेरे बच्चे, यह सबसे बड़ा झूठ है। तुम्हारे भीतर मां काली की शक्ति है। तुम अगर एक बार जाग गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें फिर से कमजोर नहीं बना सकती। अब ध्यान से सुनो। वो तुम्हें फंसाने के लिए 3 हथियार इस्तेमाल करेगा। पहला हथियार तुम्हारे साथ भविष्य के झूठे सपने। वो कहेगा कि हम शादी करेंगे, हम साथ रहेंगे, हम यह करेंगे, वह करेंगे, लेकिन वह सिर्फ शब्द होंगे, कर्म नहीं होंगे। दूसरा हथियार गुस्सा और डर। वो अचानक चिल्लाएगा, धमकाएगा, तुम्हें डराएगा ताकि तुम दब जाओ। तीसरा हथियार गिल्ट यानी अपराध बोध। वो तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा कि उसकी हर गलती के पीछे जिम्मेदार तुम हो। मेरे बच्चे, जिस दिन ये तीनों चीजें तुम्हें दिखने लगे, समझ लेना कि वह तुम्हें अपने जाल में खींच रहा है। यही समय है जब तुम्हें एक कदम पीछे हटकर पूरी सच्चाई देखनी है। तुम उसके शब्दों से मत पिघलो, क्योंकि कुछ लोग शब्दों से ही फंसाते हैं। वह जब तुम्हें प्यार बोलेगा तब भी उसके भीतर स्वार्थ होगा। वह जब तुम्हें अपना कहेगा तब भी वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा होगा। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है। तुमने रातों को चुपचाप रोकर भी उसे बचाया है। तुमने अपने आंसू छुपाकर भी रिश्ते को निभाया है। लेकिन अब तुम्हें खुद से यह वचन लेना होगा कि तुम्हें अब और टूटना नहीं है, क्योंकि कोई रिश्ता, कोई इंसान, कोई प्यार इतना बड़ा नहीं होता कि उसमें तुम्हारा आत्मसम्मान मर जाए। मैं तुम्हें एक भविष्य का संकेत देती हूँ। बहुत जल्द उसके आसपास के लोग, उसके दोस्त या उसके परिवार के कुछ लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे। वह बातें तुम्हारे कान तक पहुंचेंगी और तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें जितना सच्चा दिखाया जा रहा था, असल में कहानी उतनी ही गंदी है। तुम हैरान हो जाओगे कि उसके मन में तुम्हारे लिए कितना छल था। लेकिन मेरे बच्चे, उस दिन रोना मत, उस दिन टूटना मत। उस दिन तुम्हें मां काली की तरह खड़े हो जाना है। तुम्हें बस इतना कहना है कि जो मेरा नहीं वह मेरा होकर रहेगा भी नहीं। जो मेरा सम्मान नहीं कर सकता वह मेरे जीवन में रहने के लायक नहीं। और याद रखना, अगर कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो यह हार नहीं है, यह मां काली का वरदान है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद लिखा है। और वह आशीर्वाद तुम्हें तभी मिलेगा जब झूठे लोग तुम्हारे रास्ते से हटेंगे। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हें सच दिखेगा, तुम्हें ताकत मिलेगी, तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम्हारा भाग्य तुम्हारी तरफ लौटेगा। जो तुम्हें फंसाना चाहता है वही खुद अपने कर्म के जाल में फंसेगा। अगर तुम्हें मेरा संदेश सच्चा लगा तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मां काली हर दिन तुम्हारे लिए नए संकेत और नए सत्य। मेरे बच्चे, सतर्क हो जाओ। आज मैं तुम्हारे चारों तरफ की ऊर्जा को बहुत साफ देख रही हूं। तुम्हारा पार्टनर बाहर से जितना मासूम, सच्चा और प्यार करने वाला बनता है, अंदर से उतना ही चालाक और योजना बनाने वाला हो चुका है। मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। तुम्हारे पार्टनर ने मन ही मन एक प्लान तैयार कर लिया है। एक ऐसा प्लान जो तुम्हें धीरे धीरे फंसाने के लिए बनाया गया है। वो तुमसे सीधा झगड़ा नहीं करेगा, वो तुम्हें सीधे मना नहीं करेगा। वह तुम्हें मीठे शब्दों से, प्यार के नाटक से और झूठी मजबूरी से अपने जाल में उलझाएगा। तुम जितना उसे अपना समझकर भरोसा कर रहे हो, वो उतना ही तुम्हारे भरोसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह समय बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हो वही इंसान तुम्हारी कमजोरी जानकर तुम्हें तोड़ने की तैयारी कर रहा है। वो तुम्हारे दिल की नरमी, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे त्याग, इन सबको तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और अभी जो संकेत मैं देख रही हूं वह यही कह रहे हैं कि वह तुम्हें बहुत बुरी तरह फंसाने वाला है। वह चाहता है कि तुम अपनी सोच, अपनी आत्मा, अपना आत्मविश्वास,
सब कुछ उसी के हाथ में सौंप दो। वह तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या रह सकती, लेकिन सच ये है कि वह तुम्हारे बिना भी रह सकता है। उसे बस तुम्हारे संसाधन, तुम्हारी मदद, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारी इज्जत चाहिए। मेरे बच्चे, इस रिश्ते में तुमने अपने हिस्से से ज्यादा निभाया है। तुमने हर बार माफ किया, हर बार समझा, हर बार खुद को गलत ठहराया। लेकिन अब मैं चाहती हूं कि तुम समझो, प्यार में धोखा सबसे पहले आत्मा को चोट करता है, फिर धीरे धीरे जीवन को। तुम्हारा पार्टनर तुमसे कुछ छिपा रहा है। वह पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। वो अपने आसपास के लोगों से बातें करता है, अपने मन में अलग खेल चलाता है और तुम्हें सिर्फ वही दिखाता है जो तुम देखना चाहो। वो तुम्हें उलझा कर रखेगा, तुम्हें भ्रम में रखेगा ताकि तुम सच तक पहुंच ही ना पाओ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें संकेत दे रही हूं। अगर वह अचानक बहुत मीठा बनने लगे, अगर वह अचानक ज्यादा प्यार दिखाने लगे, अगर वह अचानक तुम्हें अपने कंट्रोल में लेने लगे, अगर वह तुम्हारे फोन, तुम्हारे दोस्तों की याद, तुम्हारी सोच पर रोक लगाने लगे, तो समझ जाना यही वो जाल है। वो तुम्हें ऐसे फंसाएगा कि तुम्हें लगेगा गलती तुम्हारी है, जबकि गलती उसकी नीयत की है। वो तुम्हें लोगों से कटवाने की कोशिश करेगा ताकि तुम अकेली पड़ जाओ और फिर वो तुम्हें आसानी से झुका सके। मेरे बच्चे, अब समय है आंखें खोलने का। तुम भावनाओं में बहकर निर्णय मत लेना। किसी की मीठी बातों पर नहीं, उसके कर्मों पर ध्यान दो। जो इंसान तुम्हें सच में प्यार करता है वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें मजबूत बनाता है। जो इंसान तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें डराता नहीं, वो तुम्हें सम्मान देता है। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ सम्मान कम और स्वार्थ ज्यादा है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। मैं तुम्हारे अंदर की शक्ति जगाने आई हूँ। अब तुम डोगे नहीं, अब तुम रोगे नहीं, अब तुम किसी के झूठे प्रेम के आगे झुकोगे नहीं। अगर वह तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा तो मैं उसके घमंड को तोड़ दूंगी। अगर वह तुम्हारे आत्मसम्मान से खेलेगा तो मैं उसे कर्म का ऐसा फल दूंगी कि वह जीवन भर याद रखेगा। तुम बस अपनी बुद्धि जागृत रखो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपने सम्मान की रक्षा करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जो छल तुम्हारे साथ हो रहा है वह बहुत जल्दी तुम्हारे सामने साफ होकर आ जाएगा। सच छिप नहीं पाएगा। मेरा त्रिशूल झूठ की परतें काट देगा। तुम्हें जो भी जानना है वह सामने आएगा, और जब वह सामने आएगा तब तुम्हें एक पल भी कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें बस इतना कहना है कि मैं खुद को बचा रही हूं, मैं अपने जीवन की रक्षा कर रही हूं। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम माँ काली के बच्चे हो। तुम कोई खिलौना नहीं हो जिसे कोई इस्तेमाल करके फेंक दे। तुम शक्ति हो, तुम आत्मसम्मान हो, तुम देवी का अंश हो। अब किसी के छल में नहीं फंसना, अब किसी के झूठ को सच मानकर खुद को नहीं तोड़ना। अब अपनी सीमाएं बनाना, अपनी इज्जत बचाना और जरूरत पड़े तो उस रिश्ते से दूर हो जाना। क्योंकि जहां आत्मा का सम्मान नहीं वहां प्रेम नहीं, वहां सिर्फ स्वार्थ होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और गहरी सच्चाई बताती हूं। जिस इंसान को तुम अपना सब कुछ मान बैठे हो वो सिर्फ तुम्हारे दिल से नहीं खेल रहा, वो तुम्हारे भविष्य से खेल रहा है। वो जानता है कि तुम सच्चे हो, तुम जल्दी भरोसा कर लेते हो, तुम रिश्ते को टूटने नहीं देते। उसी कमजोरी को पकड़कर उसने अपने मन में एक चाल तैयार की है। वह तुम्हें धीरे धीरे ऐसा महसूस कराएगा कि तुम ही उसे समझ नहीं पा रहे, तुम ही ज्यादा सोचते हो, तुम ही शक करते हो। वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करेगा ताकि तुम सच पहचान ही ना सको। मेरे बच्चे, यह केवल प्रेम का धोखा नहीं है, यह एक चाल है, एक मानसिक जाल है। वो चाहता है कि तुम खुद पर शक करो, वो चाहता है कि तुम अपने फैसले लेने की शक्ति खो दो। वो तुम्हारा ऐसा घुमा देगा कि तुम उसकी गलती के लिए खुद को दोष देने लगो। यही उसकी सबसे खतरनाक रणनीति है। मैं तुम्हें बता रही हूं, ये इंसान तुम्हारे सामने खुद को साफ दिखाएगा, लेकिन पीछे से अपने फायदे के लिए दूसरे रास्ते तलाश रहा है। तुम्हारे पार्टनर का मन बहुत साफ नहीं है, उसके भीतर लालच है, कुछ पाने की भूख है, कोई ऐसा लक्ष्य है
जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा, और उसके लिए वह तुम्हारे प्रेम का इस्तेमाल कर रहा है। वो तुम्हें रोकेगा, तुम्हें रोक रोक कर तुम्हारी ताकत कम करेगा ताकि तुम आगे ना बढ़ सको। वो नहीं चाहता कि तुम स्वतंत्र बनो, वह नहीं चाहता कि तुम्हारा मान बढ़े, वो नहीं चाहता कि तुम उज्जवल बनो, क्योंकि जिस दिन तुम चमक जाओगे उस दिन उसका नकाब उतर जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक संकेत देती हूँ। आने वाले समय में वह अचानक कुछ ऐसा बोलेगा जिससे तुम्हें लगेगा कि वह बहुत सही है, लेकिन ध्यान रखना, वह बात तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करेगी। वह तुम्हें मजबूरी दिखाएगा, वो तुम्हें रोने का नाटक दिखाएगा, वो तुम्हें अपने दुख का जिम्मेदार बना देगा। लेकिन याद रखना, जिसके इरादे साफ होते हैं वह तुम्हें बार बार मानसिक यातना नहीं देता। अब तुम्हें 3 चीजें करनी है। पहली, उसकी बातों में नहीं उसके व्यवहार में सच देखना। दूसरी, अपनी निजी बातें हर हाल में सुरक्षित रखना। तीसरी, अपने पैसे, अपने फैसले, अपने जीवन की चाबी किसी के हाथ में मत देना, क्योंकि मैं देख रही हूं वह तुम्हें मजबूर करके कुछ लिखवाने, कुछ करवाने या तुम्हारे नाम का फायदा उठाने की तैयारी में है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें डर से नहीं, शक्ति से जगाती हूं। जब वो तुम्हें फंसाने आएगा, तुम्हें बस शांत रहना है, लेकिन भीतर से कठोर बन जाना है। जब वो मीठा बने तब तुम और सतर्क हो जाना। जब वह रोए तब तुम अपने दिल को नहीं, अपने दिमाग को आगे रखना। जब वह कहे कि तुम ही सब कुछ हो, तब तुम खुद से पूछना कि क्या उसने सच में तुम्हें सम्मान दिया है। मैं तुम्हें बताती हूँ, बहुत जल्दी एक ऐसा मोड़ आएगा जहां उसकी असली नीयत सामने आ जाएगी, और उस दिन तुम्हें अपने भीतर मां का काली को जागृत करना होगा। उस दिन तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना, उस दिन तुम्हें अपनी इज्जत के लिए खड़े हो जाना है। तुम किसी के जाल में फंसने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम डरने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम टूटने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम तो उठने के लिए पैदा हुए हो, जीतने के लिए पैदा हुए हो। मेरे बच्चे, मां काली तुम्हारे साथ है। जो तुम्हारे साथ छल करेगा उसके कर्म का फल उसी को मिलेगा। जो तुम्हें धोखा देगा वह खुद अपने ही बनाए जाल में फंसेगा। तुम बस अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपने सम्मान की रक्षा करो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रही हूं जो तुम्हारा दिल पहले से महसूस कर रहा है, लेकिन तुम मानने से डर रहे हो। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें सिर्फ धोखा नहीं दे रहा, वह तुम्हारे अंदर के विश्वास को भी मार रहा है। वह चाहता है कि तुम्हें धीरे धीरे ऐसा लगने लगे कि प्रेम झूठ है, रिश्ते बेकार हैं और तुम किसी के लायक नहीं हो। यही उसकी असली चाल है, क्योंकि जब इंसान खुद को कम समझने लगता है तब वह गलत इंसान के सामने भी झुक जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम झुकोगे नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हें जगा रही हूं। अब तुम्हारे अंदर वह आग उठेगी जो तुम्हें कमजोर नहीं रहने देगी। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे पार्टनर ने अपने दिमाग में कुछ बातें तय कर ली हैं। वह तुम्हें ऑप्शन समझने लगा है। उसे लगता है कि तुम्हें वह जैसे चाहे वैसे चला सकता है। उसे लगता है कि तुम डरकर उसे छोड़ नहीं पाओगे। तुम बदनामी साथ ही ट्रिपल ऑनर दिख रहा है, जो हमारे इंट्यूशन पावर को बताता है। आप बहुत ज्यादा साइकिक हो, बहुत ज्यादा आपका जो इंटू पावर है स्ट्रैंग है। ओके, तो ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। डेफिनेटली आपके पूर्वज ने पूरी तरह से उन पर नजर बराबरी से बनाए रखी है। आपके शत्रुओं पर जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं एक्चुअल में, ठीक है, आपके हर एक एक्टिविटीज को वॉच करते हैं। हम तो यही चीज यहाँ पर आपके जो एन सेट है, आपके जो पूर्वज है, स्पिरिट्स हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं हम कि उन्होंने अब पूरी तरह से उन पर नजर बनाए हुए हैं। आपके खिलाफ जितने भी षड्यंत्र करते हैं लोग, आपके एंसेस्टर ने उनकी बैंड बजाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये चीज़ सुनकर मुझे थोड़ी स्माइल हंसी आ गई कि एनएसएट एसएस ने ना उनकी बैंड बजाने की ठान ही ली है कि नहीं, अब तो मुझे बजाना ही है। ये मेरे बच्चों को परेशान करेंगे, इनकी इतनी मजाल मेरे बच्चों को परेशान करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सुनाई दे रहा है, यस, बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है कि उनकी खैर नहीं। सो ये बहुत स्ट्रैंग मैसेज आ रहा है। और एक और मैसेज बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहा है कि आप अपने फैमिली के बर्नर हैं, ठीक है, बर्नर है, मिलियनियर है। आप अपनी फैमिली को लाइक ऑफ मेंटालिटी से बाहर निकालने वाले हैं। ओह माय गॉड, आप अपने फैमिली के फर्स्ट प्लेयर बनने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को लाइक ऑफ मेंटालिटी से बाहर निकालने वाले हैं।
आप अपने फैमिली को बहुत ज्यादा खुश करने वाले हैं गिफ्ट्स देकर आने वाले टाइम में, और उनको बहुत अच्छा फील भी आप करवाने वाले हैं। उनको बहुत ज्यादा ना आप अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा पपर करने वाले दूंगी, ठीक है। तू देख, हो सकता है 1 मिनट गाइस यहाँ पे स्माइल आया है और वही लोग 444 एंजल नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है, 444 ओके, या ये नंबर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। मैं तेरे भीतर, तो यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को ना बहुत ज्यादा पैम्पर करने वाले, आंखें बंद, हो सकता है आपने बहुत ज्यादा ना पास्ट की एनर्जी यहाँ पे देख रहा है कि फाइनेंशियली क्राइसिस देखी है बहुत ज्यादा, मेरी ठीक है। आपने दिक्कतों का बहुत ज्यादा हो सकता है सामना किया, आपकी फैमिली ने किया है, वस्तु से पास में बहुत ज्यादा दिक्कतों का हो सकता है स्थिरता सामना किया, आत्मबल, ठीक है, आत्मविश्वास, तो आपने ये चीज जो चीजें आपने की है, तू जो भी चीजें आपने अपनी खुद की किसी के अस्वीकार और आप जो कुछ भी किसी के धोखे से उसकी वजह से ना आप बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन में आ चुके हैं, स्वयं चलती आप अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन में लेकर आने वाले, लेकिन याद रख तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर बहुत ज्यादा था। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लो।